नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और आप देख रहे हैं माइंडफाई एग्जाम्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज है 28 जुलाई और आज के हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर करने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसमें आपको मिलेगा क्वेश्चन के साथ में सटीक आंसर। ठीक है, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर रहेगा और साथ में हर प्रश्न की विस्तार से व्याख्या की जाएगी। ठीक है, मतलब विस्तार से उस चीज़ को मतलब बताया जाएगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियोस में नोटिफिकेशन आती रहे। फ्रेंड्स, ये चैनल खासकर 10th 12th और मतलब उन छात्रों के लिए मतलब मैंने बनाई है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर डेली करंट अफेयर साइंस हो गया, उसके बाद में लाइक क्लास 10th की मतलब और अदर सब्जेक्ट की वो पूरी जानकारी इस मतलब चैनल पर दी जाएगी। तो अगर हो कोई आपके नज़र में ऐसा दोस्त जो क्लास 10th 12th और अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ उसे भी इस वीडियो को सजेस्ट करें। इसी के साथ में क्लास को शुरू करता हूँ मैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आज हमें करना क्या है। तो जुलाई 2025 के करंट अफेयर मल्टीपल क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन के साथ में हिंदी में हर एक चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत और यूके के बीच 2025 में कौन सा समझौता साइन हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है CETA। CETA, ठीक है। अब इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं कि भारत और यूके के बीच व्यापार का समझौता है जिसमें 99% वस्तुओं पर टैक्स खत्म कर दिया गया है। ठीक है, मतलब अगर यूके और भारत के बीच में कोई भी मतलब ट्रेडिंग होती है तो उसके बीच जो टैक्सेस होती हैं उसे हम समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, इसी के साथ बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सेकंड प्रश्न है मतलब दूसरा प्रश्न है, CETA समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर इसी में छिपा हुआ है क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने समझा कि जो टैक्सेस है फ्री हो गई है तो इसका मतलब मुफ्त व्यापार करना। ठीक है, अब इसका जो उद्देश्य है भारत और यूके के बीच में टैक्स लगने वाले जो भी होते हैं उन्हें हटा दिया गया है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, जुलाई 2025 में किस भारतीय नेता ने इस्तीफा दिया? ठीक है, तो ऑप्शन है अमित शाह, निर्मला सीतारमण, जगदीश धनखड़ और थर्ड है राजनाथ सिंह। तो इसका राइट आंसर है जगदीप धनखड़। ठीक है, अब ये क्यों दिया? तो इसका जो मेन रीजन है स्वास्थ्य कारणों से उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, मतलब कि स्वास्थ्य में प्रॉब्लम थी और इसी वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। जो चौथा क्वेश्चन है वो है कि आरबीआई ने रेपो रेट की कितनी कटौती की? तो इसका जो राइट आंसर है 0.50%। ठीक है, अब ये क्यों किया गया? इसका जो मेन रीजन है वो है महंगाई नियंत्रण होने के बाद में आरबीआई रेपो रेट ने 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है कि ऑपरेशन सिंदूर किसके संबंधित में है? तो अभी जल्द में ही हमारे देश में पहलगाम में जो हादसा हुआ है उसी के कारण हुआ है। ठीक है, मतलब आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन में। ठीक है, जो इसका राइट आंसर है। तो यह कश्मीर की सेना द्वारा आतंकवादियों पर चलाया गया बड़ा अभियान था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऑपरेशन अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है बचाव ड्रिल। ठीक है, बचाव ड्रिल के तहत में इस ऑपरेशन को चलाया गया था। अब मई 2025 में पूरे भारत नागरिक सुरक्षा का अभ्यास किया था। ठीक है, मतलब कि पूरे भारत में नागरिक सुरक्षा का अभ्यास किया गया था। प्रश्न साथ है कि सीआरपीएफ कमांडो किस देश में भेजे गए? तो इसका राइट आंसर है लीबिया में। ठीक है, अब लीबिया में भेजा गया इसलिए कि भारतीय दूतावास की सुरक्षा हेतु
मतलब सीआरपीएफ की ट्रिपोली तैनात की गई है। ठीक है, मतलब भारतीय दूतावास की सुरक्षा के लिए वहां पर जो है सीआरपीएफ की ट्रिपोली तैयार की गई है। ठीक है, तैनात की गई है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन ब्रह्मा किससे संबंधित है? तो उसका जो राइट आंसर है वो म्यांमार में भूकंप सहायता के लिए। ठीक है, म्यांमार में वहां पर अभी मतलब भूकंप हो रहा था, जिसके मतलब संबंध में एक अभियान चलाया गया जिसका नाम था ब्रह्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नवीन सहकारी नीति 2025 का लक्ष्य क्या है? तो उसका राइट आंसर होगा जीडीपी में सहकारिता का योगदान 3 गुना। ठीक है, अमित शाह द्वारा यह घोषित मतलब नीति को बढ़ावा दिया गया था 2034 तक मतलब 50 करोड़ लोग जोड़ना है। ठीक है, मतलब इसका जो लक्ष्य है 2024 तक 50 करोड़ लोगों को ज्वाइन करना है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि इतना समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एनपीसीआई किस विभाग के साथ मिलकर रेमिटेंस को आसान किया? तो इसका राइट आंसर है डाक विभाग द्वारा मिलकर। मतलब अब इसका मेन रीजन क्या है अगर आसान बनाया है रेमिटेंस को? तो उसका मेन रीजन है कि अब जो विदेशों से पैसा भेजना होता है वो एनपीसीआई प्लेटफॉर्म पर आसान हो गया, मतलब आसानी से कन्वर्ट वगैरह हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 11 प्रश्न में क्या है एस ई वी आई का नया प्लेटफॉर्म क्या है? तो उसका राइट आंसर है समूह प्रतिवेदन मंच। ठीक है, अब ये जो समूह प्रतिवेदन मंच है वो 1 अगस्त से लागू होगा, जिसकी रिपोर्टिंग आसानी हुई, जिससे रिपोर्टिंग मतलब करनी आसानी हो जाएगी। तो बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एडीबी ने भारत की 2025-26 की जीडीपी में कितनी ग्रोथ बढ़ाई है? तो उसका राइट आंसर है 6.5%। ठीक है, 6.5% जीडीपी बढ़ाई है। व्याख्या की मतलब एडीबी जो होता है मतलब ग्लोबल ट्रेड स्लोडाउन के कारण मतलब जीडीपी का अनुमान घटाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ टेस्ट हुई? तो इसका राइट आंसर है हरियाणा में। ठीक है, जो भारत में अब हाइड्रोजन ट्रेन भी आ गई है। ठीक है, जो कि सॉरी ये हरियाणा में इसका टेस्टिंग हुआ है। ठीक है, अब भारत में ग्रीन एनर्जी के लिए यह एक बड़ा कदम भी है। ठीक है, अभी तक मतलब लाइक इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चीजें कंज्यूम होती थी। ठीक है, तो इससे प्रॉब्लम होती थी, तो अब ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, इन फ्यूचर अभी तो ये चीजें टेस्टिंग में है, तो समझते हैं आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ता हूँ मैं। अगला प्रश्न है कि IUCN वर्ल्ड कन्वर्सेशन कांग्रेस 2025 कहाँ होगी? तो इसका राइट आंसर है नाइजीरिया। ठीक है, अबुज नाइजीरिया में होगा। ठीक है, अब ये क्यों होगा? यह पर्यावरण कूटनीति के लिए अहम योजना है। ठीक है, मतलब पर्यावरण की कूटनीति को बनाने के लिए इसका योजना बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत का पहला माइनिंग टूरिज्म किस देश ने शुरू किया? तो उसका राइट आंसर है झारखंड। ठीक है, झारखंड ने शुरू किया। अब इससे जो होगा स्थानीय रोजगार और मतलब टूरिस्टों को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ मैं। अगला है कि VRICS ब्रेसिस 2025 की मेजबानी किस देशों ने की? तो उसका राइट आंसर है ब्राजील ने। ठीक है, ब्राजील ने शुरू की थी। यह बैठक मतलब रियो में हुई थी और 2026 की अध्यक्षता करेगा भारत। ठीक है, मतलब इसकी बैठक रियो में हुई थी और मतलब ब्रेसिस की जो मतलब अध्यक्षता है वो 2026 में भारत ही करेगा, और ये अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट कर बढ़ता हूँ मैं। भारत चीन के बीच जुलाई 2025 में कौन सा मुद्दा का विवाद का कारण बना? उसका राइट आंसर है दलाई लामा का उत्तराधिकारी। ठीक है, इसके बीच विवाद हो गया। तो
चीन कहता है कि दलाई लामा का उत्तराधिकारी वह तय करेगा, लेकिन भारत का रुख साफ है कि ये निर्णय सिर्फ दलाई लामा ही करेंगे। ठीक है, देखो दलाई लामा मतलब आई थिंक मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा विशेष जानकारी नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि इस पर कोई सेपरेट वीडियो बनाया जाए तो मैं ज़रूर इस पर रिसर्च करके कंटेंट तैयार कर दूंगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबोडिया थाईलैंड सीमा विवाद के कारण में कितने लोग विस्थापित हुए? तो इसका राइट आंसर है तो 20,000 लोग मतलब प्रस्तावित किए गए हैं। सीमा पर हुई संघर्षों के कारण जो है नागरिकों को अपने घर छोड़ने पड़े, जो कि सैकड़ों में जाने भी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन से 28 देशों को गांजा युद्ध रोकने की अपील में संयुक्त रूस निश्चय की? तो इसका जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, सभी महाद्वीपों ने मतलब इसके लिए अपील की थी। मुस्लिम देश, नाटो, ग्लोबल साउथ और लेकर तीनों ने अपील किया है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि 28 देशों में एजुकेट होकर संयुक्त बयान ने जारी किया है कि इसमें गांजा में हो रही मानवीय तबाही को रोकने की मांग की है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया में ने इजराइल को किस नीति के लिए आलोचना की? तो इसका राइट आंसर है गांजा नाकाबंदी के लिए। ठीक है, इसके लिए इसकी आलोचना की। ऑस्ट्रेलिया ने गांजा की घेराबंदी को मानवाधिकारियों के खिलाफ बताया, जिससे लेकर वह भारी विरोध प्रदर्शन हुए। ठीक है, अगला है, बांग्लादेश में किस शहर में एफजेट दुर्घटनाग्रस्त हुआ? तो इसका राइट आंसर है ढाका में। जुलाई 2025 में F-47 लड़ाकू विमान स्कूल के ऊपर गिर पड़ा। ठीक है, जिसमें 31 लोगों की जान चली गई। नेक्स्ट है, अमेरिका के टेक्सास राज्य में बढ़ाने की कितनी मौतें हुई? तो इसका राइट आंसर है 145 मतलब मौतें हुई हैं। ठीक है, 4 से 7 जुलाई के बीच में वहां पर भीषण बाढ़ में प्रभावित 141 लोगों की जान चली गई। ठीक है, सैकड़ों लोग लापता हो गए। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला है कि सऊदी अरब में जुलाई 2025 में अधिकतम तापमान कितना दर्ज हुआ? तो इसका राइट आंसर है 52.3 सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ, जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कर बढ़ता हूँ मैं। IMF किस देश ने 8.2 बिलियन की सहायता दी? तो इसका राइट आंसर है पाकिस्तान। ठीक है, आर्थिक कष्ट से जूझ रहे पाकिस्तान को IMF से बड़ी सहायता दी। ठीक है, ताकि उनकी अर्थव्यवस्था स्थिर हो सके। ठीक है, अब इतना मतलब लाइक समझो कि इतना बिलियन की सहायता दी है ताकि उनकी जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम चल रही है उनके देश में वो कंट्रोल हो सके, मतलब नियंत्रित किया जा सके। इसी के साथ में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन होगा हम लोगों के लिए लास्ट। आगे 25 क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। ठीक है, तो रूस ने जुलाई 2025 में कौन सा चंद्र मिशन लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर है लूना 29। ठीक है, रूस ने अपनी महत्वाकांक्षी लूना 29 मिशन के जरिए चंद्रमा की सतह पर नई खोज के लिए रोवर भेजा है। ठीक है, इसका उद्देश्य है चंद्रमा पर बर्फ और खनिज और संभावित संसाधनों का अध्ययन करना। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग को ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, और अगर आप लोग को भी इस क्लास का PDF चाहिए, ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए। और अगर क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ और अपने रिलेटिव के साथ भी इस वीडियो को साझा कीजिए, जिससे कि उनको भी आज की करंट अफेयर की अवेयरनेस हो सके। इसी के साथ में अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।